एक्सरसाइज का फोर्थ सम है हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट। यहां कह रहे कि हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू, कि एक पॉइंट से, वन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। देखिए मान लीजिए हमारा एक पॉइंट हो गया, तो यहां से कितनी लाइन पास हो सकती है, ये हो गई, इधर से ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो ऐसे हम असंख्य लाइन बना सकते हैं। तो यहां पे हम आंसर देंगे मैनी या इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। तो एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है, खूब सारी लाइन जा सकती है, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, तो आप काउंटलेस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इनफाइनाइटली मैनी या काउंटलेस। ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए था। टू गिवन पॉइंट, अगर दो पॉइंट दिए हैं तो कितनी लाइन जा सकती है, तो टू पॉइंट से तो बस ये एक ही लाइन पास कर सकती है, राइट। और ऐसे तो कोई घूम के जाएगी नहीं, तो लाइन सिर्फ एक ही होगी, तो इसका आंसर होगा वन लाइन ओनली, सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। इसके बाद है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज के फिफ्थ सम में है ड्रा ए रफ फिगर एंड लेबल द सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें इनके लिए रफ डायग्राम्स बनाने हैं और इनको लेबल करना है। फर्स्ट है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। हमारे पास एक लाइन है ए बी और उसके ऊपर पॉइंट पी लाई करता है। ये हो गई लाइन ए बी, लाइन का नाम दे देंगे हम यहाँ पे ए बी। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। पी इसके ऊपर लाई करता है, तो कहीं भी आप पॉइंट लगा के लाइन के ऊपर लिख दीजिए पी। सेकंड है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एम। एक्स वाई, ये यहां पे देखिए, ये होगी एक्स वाई और ये होगी पी क्यू। पॉइंट के नाम दे देते हैं एक्स वाई, ये लाइन होगी पी क्यू का इंटरसेक्ट करिए, एम के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया एन। और क्योंकि लाइन है तो दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। सी पार्ट, लाइन एल कंटेनिंग ई एफ बट नोट डी। एक लाइन है एल, मान लीजिए ये लाइन है, देखिए ये लाइन है एल, इसके ऊपर क्या क्या है, ई है। चलिए यहां पे पॉइंट लिख दीजिए ई, यहां लिख दीजिए एफ। ई एफ है बट नोट डी, डी नहीं है, तो लाइन छोड़ के आप डी को कहीं भी लिख दीजिए, तो डी यहां पे है, या कहीं और भी हो सकता है, बस वो लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, लाइन ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। लाइन ओपी एंड ओ क्यू, लाइन ओपी, ये होगी हमारी लाइन ओपी और यहां कर लो आप ओ क्यू। एरो का निशान डाल देंगे क्योंकि लाइन है, दोनों के ऊपर पॉइंट दे देंगे। अब दोनों में ओ कॉमन है, तो जहां इंटरसेक्ट कर रहे थे पॉइंट हो गया ओ, ये होगी हमारी ओपी और ये इधर वाली होगी ओ क्यू, और ये कहां मीट कर रही हैं, ओ के ऊपर मीट कर रही हैं। इसके बाद है हमारा सिक्स्थ सम, जिसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। रीड करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर यहां पे बनाई हुई है, इसको कंसीडर करते हुए से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से जो दी गई स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट में है क्यू एम एन पी आर द पॉइंट ऑन लाइन एम एन। एम एन लाइन ये है, क्या इसके ऊपर क्यू एम ओ एन पी पॉइंट इसके ऊपर है, सारे के सारे पॉइंट इसी के ऊपर है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। एम ओ एन आर द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन। लाइन सेगमेंट एम एन देखिए कहां से, यहां से लेके यहां तक है, और इसके ऊपर पॉइंट कौन से देख पूछ रहे हैं, ये एम ओ एन, एम भी है, ओ भी है, एन भी इसी लाइन सेगमेंट पे है, तो आ जाएगा हमारा ट्रू। एम एंड एन, ये एम और एन दो पॉइंट हो गए, आर दी एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। तो लाइन सेगमेंट एम एन यहां से शुरू होकर यहां तक जाता है, और ये एम इधर का फाइनल पॉइंट है, ये इधर का एंड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये बात होगी हमारी ट्रू। डी ओ एंड एन आर दी एंड पॉइंट ऑफ ओपी। लाइन सेगमेंट का साइन है ओपी, ओपी यहां से लेके यहां तक, और कह रहे हैं ओ, ओ तो इसका एंड पॉइंट है लेकिन एन इसका एंड पॉइंट नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। M is one of the end point of line segment OQ। Q O कह रहे हैं और यहाँ पे M है, तो एंड पॉइंट एक Q है एक O है, M नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा false। M is a point on ray OP। OP रे देखिए,
ओ से लेके पी तक, फर्स्ट पॉइंट जो ओ यहाँ पे लिखा होता है ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये दूसरे वाला टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, टर्मिनेटिंग लाइन की तरफ होता है। तो ये इस तरफ जा रही है और एम इसके अपोजिट साइड में है, तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। रे ओपी, ओपी कहाँ है, यहां से लेके उधर गई, ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी, क्यू कहाँ है, ये रहा, ये क्यूपी से डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, इसका इनिशियल पॉइंट ओ है, इसका इनिशियल पॉइंट क्यू है, इसलिए ये डिफरेंट है। डिफरेंट है, इन्होंने भी डिफरेंट ही कहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। अच्छा देखिए, रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम, रे ओपी तो इनिशियल पॉइंट हो गया ओ, ओपी एंड ओ एम हो गया इधर, ओपी हो गया उधर, तो ये हो गया हमारा फॉल्स, सेम नहीं है, डिफरेंट है। रे ओ एम कहाँ है, यहां से लेके इधर, ये इनिशियल पॉइंट रे है तो इस तरफ बढ़ रही है, ओ एम इज नॉट अपोजिट टू ओपी, ओपी उधर है, ओ एम इधर है, तो अपोजिट है, लेकिन इन्होंने कहा नोट, तो इस वजह से हो जाएगा हमारा फॉल्स। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी, ओ इनिशियल पॉइंट नहीं है ओपी का, किसका, रे लिखी हुई है, तो रे का इनिशियल पॉइंट पहले वाला ही होता है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये कह रहे हैं नोट वैसे है, तो इस वजह से ये हो गया फॉल्स। एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एंड एनएम, एनपी उधर और एनएम इधर, और एन दोनों में देखिए इनिशियल पॉइंट ही है, और यही कह रहे हैं इनिशियल पॉइंट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।